Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. As you all know that we have started with the course of videos on the budget 22-23 and we are already done with the first video in which we learnt about the meaning of budget and some related important static facts about the budget. And this is the second video of the course. Today you are going to learn about the main components of budget. So let's continue with the class. The components of budget. The main components of budget are revenue budget and capital budget. That is, the budget comprises of two main components. One is revenue and the other is capital. And in the revenue budget, there are mainly the revenue receipts and revenue expenditures. And also same is in the case of capital budget also. That is, the capital budget comprises of capital receipts and capital expenditures. That is, we can conclude from the above portion that budget mainly comprise of the receipts and the expenditures, in which the receipts include revenue receipts and capital receipts, and expenditures include revenue expenditures and कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसीट्स की. तो रिसीट्स में सबसे पहले हमारे पास आती है रेवेन्यू रिसीट्स. देखिए रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं. बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कोई रिसीट्स होती है ना, तो रिसीट्स का मतलब कि हमें कोई पैसा आया होगा, कोई इनफ्लो हुआ होगा हमें, मतलब गवर्नमेंट को. तो रिसीट्स जब भी कोई आएंगी तो दो केसेस में हो सकती हैं. या तो आपने कोई एसेट को सेल किया होगा, यानी कि जो एसेट है वो रिड्यूस हुई होगी. यस. एंड अदर केस कैन बी कि या फिर आपने कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर ली होगी, मतलब आपने किसी से बोरो कर लिए होंगे तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई होगी, कोई कर्जा क्रिएट हुआ होगा. ऐसी कोई रिसीट जिनसे ये दोनों केसेस ना हो, ना तो कोई एसेट रिड्यूस हो ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स. ओके. एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसीट्स के बारे में. अगर इन दोनों केसेस में कोई भी केस हो जाए कि या तो कोई एसेट रिड्यूस हो जाए या फिर कोई हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, तो इन दोनों में से अगर कोई भी केस होगा तो हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स है. ठीक है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो केस है ये एंड का केस है, मतलब इसमें आपको दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा आपके लिए इन रिसीट्स को. और ये वाला जो केस है ये और वाला केस है. अगर इन दोनों में से कोई एक भी केस हो रहा है तो वो रिसीट आपकी यानी गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स होगी. ओके. नाउ अब रेवेन्यू रिसीट्स की हम बात करें तो ये दो टाइप्स की हो सकती हैं. एक होती है टैक्स रिसीट्स, एक होती है नॉन टैक्स रिसीट्स. टैक्स रिसीट्स मतलब कि ऐसी रिसीट्स जो टैक्स की फॉर्म में आ रही हो गवर्नमेंट को, टैक्स की फॉर्म में. टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हम लोगों को अपनी गवर्नमेंट को पे करना होता है. ठीक है. जो हम जिसके लिए हम बाउंड हैं कि अगर हम पे नहीं करेंगे तो हम पनिशेबल होंगे, हमें पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट से. एंड यस, टैक्सेस कोई भी हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स है. व्हाई? क्योंकि जो टैक्स है ना, तो गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती. ठीक है ना. जब भी कोई गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गवर्नमेंट को ये रिसीट होती है, तो गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती. एंड ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है ना, एसेट भी रिड्यूस नहीं होती. तो इसी कारण जो टैक्स रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो उनके लिए रेवेन्यू रिसीट्स हैं. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हमारा जीएसटी हुआ. ठीक है. एक्साइज ड्यूटी हो गई. ओके. कस्टम ड्यूटी हो गई, या हम बोलें कि हमारा जो कॉरपोरेशन टैक्स है, ये सभी टैक्सेस मिलके क्या हैं गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स. नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं अदर देन टैक्स जो हो. ठीक है ना. गवर्नमेंट को सारी रिसीट सिर्फ टैक्स की फॉर्म में नहीं होती ना, कुछ नॉन टैक्स की फॉर्म में भी होती हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी फाइन्स, चलान्स, ठीक है ना,
या कोई भी गवर्नमेंट को जो हम फीस पे करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस को जो कमाई होती है, जो रिसीट्स होती हैं, ये सब अदर देन टैक्स हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या होंगी? नॉन टैक्स रिसीट्स। इसमें आप गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स को भी ले सकते हो, जो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स गवर्नमेंट को जाते हैं वो भी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो ये सारी रिसीट्स भी क्या हैं? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स हैं। देन आती है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एसेट जो रिड्यूस करे या फिर कोई लायबिलिटी क्रिएट करे, वो रिसीट गवर्नमेंट के लिए क्या होगी? कैपिटल रिसीट्स होंगी। ओके, अब इनकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसमें आ जाती है लोन रिकवरी, जो गवर्नमेंट के लिए है लोन रिकवरी। लोन रिकवरी में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट्स है, इसमें क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट ने अगर फॉर एग्जांपल पीछे कभी कोई लोन दिया था, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की गवर्नमेंट ने पंजाब की गवर्नमेंट को कोई लोन दिया था, तो ये लोन जब दिया था तो इसके देने के टाइम पे गवर्नमेंट की एसेट तो रिड्यूस हुई होगी ना, गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हुई होगी, तो वो कैपिटल रिसीट है। या हम बोलें कि लोन अब आज वो रिकवर हो रहा है, आज की रिसीट के कारण, पहले तो कभी एसेट रिड्यूस हुई है ना, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? कैपिटल रिसीट। बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट भी क्या है? गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट है, बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। अब बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट कैसे हमारे गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट है? देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसको जरूरत हो तो वो कंट्री के इनसाइड से भी बोरो कर सकती है और आउटसाइड यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बोरो कर सकती है, ठीक है ना। उसी तरीके से बेटा, जब भी गवर्नमेंट अब बोरो करेगी, आज रिसीव किया गवर्नमेंट ने, आज रिसीट्स हुई है, बट फ्यूचर के लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो क्या है गवर्नमेंट के लिए? कैपिटल रिसीट्स। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब भी गवर्नमेंट को कोई लोन रिकवरी होती है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है ना। तो ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट होता है। ओके, थर्ड, इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ और रिसीट्स, अदर रिसीट्स, जिनको आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अदर रिसीट्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? कैपिटल रिसीट्स हैं। जैसे अदर रिसीट्स में आ जाते हैं कोई भी, जैसे प्रोविडेंट फंड में होता है पैसा, कोई भी पोस्टल डिपॉजिट्स में अगर पैसा है, ठीक है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को इन फ्यूचर वापस करने ही है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं, तो ये सब रिसीट्स गवर्नमेंट के लिए क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स। देन हमारे पास आते हैं एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स टू टाइप्स के ही हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब हम इनकी बात करेंगे। देखिए, ये क्या होते हैं? बेसिकली जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो या तो हम अपनी एसेट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, अगर किसी के हमने पैसे देने हैं तो वो कम हो जाए, तो उसको हम खर्चा बोलते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी ना हो, यानी कि ना तो कोई एसेट क्रिएट हो, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो, तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक गवर्नमेंट कोई भी स्कॉलरशिप्स देती है, कोई भी स्कॉलरशिप्स, ठीक है ना, कोई भी सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इनसे गवर्नमेंट की कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रही, कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रही, बट फिर भी गवर्नमेंट के लिए ये खर्चे हैं, तो ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो इन दोनों केसेस में कोई एक भी केस फुलफिल कर दे, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे, तो वो एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि या तो वो कोई एसेट क्रिएट कर दे, या फिर वो कोई ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर दे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल कर रही है एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती है कहीं पे भी, तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट ने कोई मशीन ली, गवर्नमेंट ने कोई नई कंपनी स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, सॉरी, ठीक है ना। अब कोई भी लोन डिसबर्सल्स होते हैं, कोई भी लोन डिसबर्सल्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो सॉरी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनसे एसेट क्रिएट हो रही है ना, आज लोन दिया कल वो आना ही है, तो एसेट ही है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। कोई लोन रीपेमेंट्स करते हैं अगर गवर्नमेंट,
लोन को रीपे करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा गवर्नमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट हाँ, जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये सब गवर्नमेंट के लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू या कैपिटल नहीं होते, एक्सपेंडिचर की और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल नया फॉर्म है, ठीक है, दिस इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए होता क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये बहुत तरह से एक्सपेंडिचर्स करती है। पहले हम इनको बोलते थे कि ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है या हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, बट अब इनको एक नया नेम दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अब हम इन्हें बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। यानी कि बात तो वही है, बात में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब ये प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। देखिए जो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट जिनको प्लानिंग के दौरान सोच लेती है। जैसे हम पहले कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे, यानी कि हमारी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स थे, 3 ईयर प्लान्स थे, तो ये सब जो प्लान्स थे इन पे जो भी एक्सपेंडिचर होता था वो गवर्नमेंट के लिए क्या था, प्लान एक्सपेंडिचर। इनके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर जब भी होता है जो प्लान नहीं किया गवर्नमेंट ने, किसी प्लानिंग के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, कोई स्कीम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है, तो वो सब गवर्नमेंट के लिए होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। समझ गए आप। अब आगे की हम बात करें तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है हमारे पास, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से करे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर पे, ठीक है ना, कोई रोड्स पे, कोई डैम्स पे खर्चा अगर हो रहा है तो ये सब क्या है। एजुकेशन पे भी अगर कोई खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का तो ये भी क्या है गवर्नमेंट के लिए। ये सब जो डेवलपमेंट को लेके जाएगा, कंट्री की प्रमोट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एंड जो एक्सपेंडिचर्स कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है तो वो होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अभी फॉर एग्जांपल पुलिस है, ठीक है, पुलिस पे जो खर्चा होता है या कोई डिफेंस पे खर्चा होता है, ये तो देखो करना ही करना है, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। अब इनके अलावा जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के जो खर्चे हैं, ठीक है ना, जैसे अब ये स्टेशनरी वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। ओके, नाउ अब दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बताऊं तो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि बजट में अगर इम्बैलेंस बजट कौन सा होता है, सॉरी अनबैलेंस्ड बजट कौन सा होता है, या बैलेंस्ड बजट कौन सा होता है, ऐसे ही फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे होता है कंट्री में, और जो बजट है वो बनता कैसे है, या फिर हम ये पढ़ें कि डेफिसिट जो होता है बजट में उसको फाइनेंस कैसे किया जाता है। ये सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। एंड वन थिंग मोर, कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि जीरो बेस्ड बजटिंग, कट ऑफ, तो ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो में। एंड देयर आई talked about some fact, that एक फैक्ट था उस वीडियो में where I told you that अब तक की लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो है वो अरुण जेटली जी की है, बट आई करेक्ट माई सेल्फ हेयर दैट अब तक की लॉन्गेस्ट स्पीच जो है वो निर्मला सीतारमन जी की है, जो उन्होंने 2021 के बजट में दी, और वो 2 hours and 42 minutes के लिए है। आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, आई करेक्ट माई सेल्फ हेयर एंड keep supporting this channel. Please keep watching these videos. If you like this video, kindly like, share and subscribe this channel. Thank you so much.